पहले बिजली गांव में थी क्या? तो भैया बाल वाली सर्जरी आ गई, वो लगवा लो। तुम टोपी लगा रखे हो, तुम्हारे टोपी क्यों लगा रखे? अरे टोपी, एक मिनट, तो हम तो भैया टोपी पहने देश तो पहने टोपा। सुनना, हम तो भैया टोपी पहनी देश तो पहने टोपा, और 10 साल में मिला है सबको बस धोखे पर धोखा। सुनिए, पहले पूरे सुनिए। हम तो भैया टोपी पहनी देश तो पहने टोपा, 10 साल में मिला है केवल बस धोखे पर धोखा। राम राज का समय चल रहा, सबको यही बताते, जहां से मौका मिला है उनको जनता को है नोचा, जनता को है नोचा। सोनिया गांधी को यहाँ की जनता ने संसद बनाया। सोनिया गांधी हार के डर से राजस्थान भाग गई। अच्छा, राहुल अखिलेश यादव यहाँ गठबंधन करते मध्य प्रदेश में भाषण दिया, मैंने पेपर में खुद पढ़ा और खुद बोले ये कांग्रेस धोखेबाज पार्टी है। कहीं सोनिया जी हार के डर से राजस्थान पहुंच गए। अरे सोनिया जी तो आराम कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि अब और लोगों का मौका मिले। लेकिन सुनो, लेकिन एक मिनट वो भी होगा, अजय धुरंधर भी लड़ेगा, अजय धुरंधर भी लड़ेगा चुनाव। अरे लड़ेगा, एक दिन लड़ेगा। सुनो पहले, आप मोदी जी क्यों मांग रहे हैं तीसरी बार मौका? कितने बार, 3-4 बार तो गुजरात में मुख्यमंत्री रहे, 2 बार प्रधानमंत्री रहे। अरे फौज की नौकरी 4 साल की, खुद की चाहे 40 साल। फौज की नौकरी 4 साल की, खुद की चाहे 40 साल। जवानी में का गुल खिलाए होंगे, जब बुढ़ापे में आया हाल। अरे सोनिया जी तो कह रहे हैं कि किसी को हम मौका दें। अरे ये आगे जवानों को बढ़ाने की बात कर रहे हैं मोदी जी, और खुद के फेविकोल की तरीके चिपके हुए हैं कुर्सी से। योगी जी को मौका दे। कांग्रेस का कभी अजय धुरंधर बोल रहा है, मोदी हटे योगी का। भैया नरेंद्र मोदी 10 साल प्रधानमंत्री बने हैं, ये हालात हो गए हैं, नाचे नाचे फिर रहे हैं। एक मोदी झेला नहीं जा रहा है। जिस दिन योगी अब यहाँ का प्रधानमंत्री बन गया, क्या स्थिति होगी इनकी। और दूसरी चीज, अभी हमारे भाई साहब कह रहे थे कि भाजपा सरकार जब से आई है तब से जो है भर्तियां काफी रोक दी गई हैं, दुनियादारी है, कुछ हुआ नहीं। अभी यूपीएससी का एग्जाम निकला है, कितना कम से कम 10 ठुकायस्त यूपी टॉप मारे हैं। जो लेवल के हैं, जो पढ़ाई करते हैं, वो बनते हैं। भाई साहब से पूछिए, हम कह रहे हैं कक्षा 8 पास जो है वो सारा लेखपाल बनना चाह रहा है, तो कम से कम पहले डिग्री लो। और दूसरी चीज, मैं अब जैसे भाई साहब कह रहे हैं कांग्रेस में नौकरी बहुत बटी है, तो हम भी क्या मान ले कि 2014 पहले हम लेखपाल थे? आप बताओ, नहीं थे ना। हम वकालत करते हैं यहाँ पे, मेहनत, हमने LLB किया, पढ़ाई किया, हमने पकौड़ा नहीं बेचा, हमने वकालत की, वकालत को अपना पेशा बनाया। और माननीय प्रधानमंत्री जी के जो प्रधानमंत्री PMEGP योजना चलती है, उससे मैं पूरी तरह से प्रभावित हूँ। और 30 लोगों का स्टाफ अपने यहाँ रखे, मैं उनको नौकरी दिया मैंने। और प्रधानमंत्री जी की देन है कि 30 आदमी को रोजगार मैं दे रहा हूँ आज। ये जो नौकरियां की बात करते हैं, इसके पहले नौकरियां नहीं मिलती थी क्या? भाई साहब को बुलाओ ना। अरे देश को रोज ही मिल जाती हैं GST की सौगातें, और बीबी डंडा रोज पेलती, रोज चलाती लाते। 7,000 में मिले नौकरी, वो भी ठेकेदारी पर। 7,000 में मिले नौकरी, वो भी ठेकेदारी पर। 7,000 में मिले नौकरी, वो भी ठेकेदारी पर। शायद इनका नहीं पता का भाव चढ़ा तरकारी पर। बोलना चाहूंगा भाई साहब के लिए, नहीं थोड़ा सा ये देखिए, एक बड़े अच्छे शायर हैं, इनके लिए सिर्फ एक शायरी वाला मंच जहाँ पे है वो बेहतर है। राजनीति के लिए बना ही नहीं गया है, कांग्रेस को चोला डाल दिया गया है और 10 ठो शायरी इनको बता दी गई है। खूब घूमो, मस्त रहो, शायरी करो, बाकी कुछ नहीं। राजनीति का आर नहीं जानते। हम इनसे पूछा चाहिए राजनीति में 2 शब्द, हम राजनीति में 2 शब्द पूछा चाहिए भैया। हम राजनीति के 2 क्वेश्चन भैया से पूछा, राजनीति के 2 शब्द भैया सुन शांति से, राजनीति के 2 शब्द पूछा भैया की। जो शायरी वाली बात नहीं, हम शायरी वाली बातें नहीं करेंगे। आप शायर, हम शायरी वाली बातें। हाँ भैया से मैं इनकाउंटर बोलते हैं, आप काउंटर पे आइए। भैया से मैं पूछना चाहूंगा कि आपकी राजमाता 2019 में आई थी यहाँ नामांकन करने, और नामांकन करी, बढ़िया पंजा दिखाई, और अचानक से 5 साल के लिए मानसिक गुलाम बनाकर चली गई। फिर वो अपना नामांकन करने योग्य रह ही नहीं गई। खैर बताती, बीमार है, दिल्ली में हर रैली में पैदल घूमे ना, लड़का के मोह में हुआ। जब 30 ठो नेता खड़े रहे, हाथ पकड़ के खड़ी भई। कोरोना काल ही 2 साल कितना भीषण, कितनी बुरी तरह से गुजरा है। क्या माँ, बेटे और बेटी जो यहाँ घूम रही हैं, प्रियंका जी का बहुत अच्छा सम्मान करता हूँ, इतनी अच्छी नेता है वो। सिर्फ राहुल ने प्रियंका जी का कैरियर खराब कर दिया। नहीं, आज वो हमारे रायबरेली की अच्छी नेता होती। बताओ कितनी अच्छी नेता वहाँ बनने आई थी वो। लेकिन राहुल जी सिर्फ रायबरेली की मोह, सत्ता की मोह, प्रियंका जी को राजनीति से उन्होंने दूर कर दिया। एक बेहतर नेता रायबरेली ने खो दिया। नहीं, प्रियंका जी ने आज यहाँ की नेता बनती तो शायद रायबरेली का विकास इंदिरा जी की तरह होता। लेकिन राहुल की मोह में एक हम लोगों ने एक ऐसा नेता चुनने की कोशिश की जो मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि कांग्रेस की प्रियंका जी एक बहुत अच्छे नेता है, मैं स्वीकार करता हूँ।
बहुत अच्छी नेता है वो, लेकिन राहुल जी को हम लोग स्वीकार नहीं कर पा रहे। और यहाँ का जो भी माहौल मैंने देखा है उसी से मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि भाई राहुल गांधी यहाँ से चुनकर जाएंगे, भारी मतों से चुनकर जाएंगे, कम से कम 5 लाख की लीड होगी। और मैं रायबरेली की जनता को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ कि अगले प्रधानमंत्री चुनने जा रहे हैं। यहाँ का सारा विकास कार्य मोदी और योगी ने किया और हमारे यहाँ के एमएलसी दिनेश प्रताप ने किया, जो यहाँ के प्रत्याशी हैं। सोनिया गांधी से विकास रायबरेली में दिनेश प्रताप सिंह ने किया। दुख दर्द में भी खड़े हुए लोगों के, कोरोना काल में खड़े हुए, इसलिए राहुल गांधी यहाँ से चुनाव हारेंगे और दिनेश प्रताप सिंह यहाँ से कमल खिलेगा और भाजपा जीतेगी।